चतुर्थ और श्री सप्तश्रोता मां भगवतपदी गंगा जी के पावन तट पर हरिद्वार में यहाँ 17 पुराण, समस्त नदियां, पर्वत, सागर, ऋषि मुनि, संत महात्मा विराजमान हैं। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ मां यमुना के पावन तट से प्रसन्नता पूर्वक उसी कथा स्थल पर पधारी, जिनका वहां पर स्वागत हुआ। सबके श्रोताओं के निर्मल हृदय में विराजमान हो गई। ऐसे समय पर श्री भगवान मैसेज किए हैं, चेक करके बताता हूँ। इसमें नेट बहुत स्लो है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता। यहाँ पे ना अंदर वाईफाई लगा हुआ है, उसका पासवर्ड मिल जाए ना तो उससे आज का प्रसंग यहीं से प्रारंभ हो रहा है ना। श्री नारद जी के द्वारा निवेदन किया गया। मैं पूछ देता हूँ कि किन किन लोगों से इस कथा से किन किन लोगों की पापों से मुक्ति हो सकती है। चतुर संतों ने कहा, जो मनुष्य हठपूर्वक निरंतर पासवर्ड हमारे पास नहीं है, मंगलदास जी के पास अभी आएंगे, मंगलदास जी के बाद। अच्छा वो आएंगे तो फिर मिलता है। माता पिता के ऊपर दोष लगाने वाले, क्रोध की अग्नि में जिनका चित्त हर समय जलता ही रहता है, जिनके हृदय में सरलता बिल्कुल नहीं है, कुटिल है, कामी है, सत्य से रहित, तृष्णाकुल, पंचोग पापाक्षर छद्म कारिणः, ब्रह्म हत्या करने वाले, जीव हत्या करने वाले, सोने की चोरी करने वाले, शराब पीने वाले, इन पंच उग्र पापियों का जो संग करते हैं वो पांचवें उग्र पापी क्रूर, पिशाच, लोक कल्याण के लिए खर्च किए हुए धन को व्यक्तिगत प्रयोग में लाने के लिए जो छल करते हैं, शरीर से, मन से, वाणी से जो अपवित्र हैं, इन समस्त पापियों का भी यदि किसी जगह पर छुटकारा हो सकता है पापों से, तो संयोग से वो श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा थी, जहां जीव को परमात्मा की नित्य शरण का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार पापों में लगे हुए प्राणी को अपने पापों का आभास ही नहीं होता कि हम पाप करते हैं। कथा में जब बैठते हैं, सप्ताह में जब बैठते हैं, तो धीरे धीरे ये पापों का पता चलता है। पाप हो जाना स्वाभाविक होता है। पाप हमसे हो रहे हैं ये स्वीकार कर लेना बहुत बड़ी विनम्रता का लक्षण है। पापों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। इसे किसी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि स्वीकृति हो जाए
कहीं पाप की कि हमसे पाप हो रहे हैं, तो धीरे धीरे वो पापों से मुक्त भी हो जाता है और अग्रिम समय में पाप से होते ही नहीं, वह सरलता प्रभु की शरण में ही अपने आप को अनुभव में देता है। कवि ने लिखा है, इन्हीं भावों को हृदयंगम करने के लिए बहुत पाप कर